में कोरोना महामारी की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर बद से बदतर होती जा रही है। पूरे देश में संक्रमण ने अपना विकराल रूप दिखाया है। अब भी रोज 2.5 लाख से ज्यादा मरीज संक्रमित मिल रहे हैं। हालात को देखते हुए राज्यों में पूर्ण बंदी या आंशिक लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू समेत सख्त पाबंदी से देश की आर्थिक गतिविधियां कमजोर होती जा रही हैं। इसकी वजह से फिर रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। हालात ये है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग संकट में हैं और भूखमरी का सामना करने को मजबूर हैं। उनका दुख, उनका दर्द बताता है कि हालात कितने भयावह हैं। पेश है मुरादाबाद से हमारे रिपोर्टर शारिफ खान की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। आपने और हमने कई इम्तिहान पास किए होंगे, लेकिन एक इम्तिहान गरीबी का होता है जो उसे शायद ही कोई पास करता हो। पिछले लॉकडाउन में लोगों ने एक दूसरे की मदद की, जज्बा भी था, लेकिन इस बार वो नहीं है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। क्या गरीब होना भी एक जुर्म है इस ज़माने में, और दुनिया लगी है फ़कत गरीब को मिटाने में। और ऊंचे ऊंचे महलों पे बैठने वाले ये ना भूलें कि पसीना लगा होता है गरीब का उनकी बिल्डिंग बनाने में। खबर देखिए। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की वजह से उपजे संकट से जूझ रही है। भारत में भी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। महानगर मुरादाबाद में भी इस संक्रमण को रोकने के लिए तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है। किंतु इसी लॉकडाउन के चलते सबसे अधिक मार रोज कमाने और रोज खाने वालों पर पड़ रही है। ये है मुरादाबाद के मुगलपुरा क्षेत्र में वारसी नगर का इलाका, जहां गरीब रिक्शा चालक बहुतायत में रहते हैं। लॉकडाउन से इन रिक्शों के पहिए भी लॉक हो गए हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे, खाने को भोजन नहीं, चाय को दूध नहीं। कल क्या होगा इसका भी पता नहीं कल जिंदा भी रहेंगे या फना हो जाएंगे। अब तो ये दुख, ये दर्द देखा नहीं जाता। बस हम ये कहना चाहते हैं, हमें चाय नसीब नहीं हो रही, रोटी सर नसीब नहीं हो रही, कुछ नहीं है हमारे घर खाने को। हमारे बच्चे परेशान हैं, तबीयत अलग ख़राब है, छत टपक रही है, झुग्गी ना हमारे घर पानी है ना हमारे बत्ती है। हम परेशान गुजार रहे हैं, मगर हम यही सोच रहे हैं कि अल्लाह है करने वाला। बस कोई मदद नहीं करने आते यहाँ पे, वो मदद करने आते हैं तो उधर से उधर ही निकल जाते हैं। काम है नहीं और पुलिस की पिटाई अलग से झेलते शहर में इन सैकड़ों रिक्शा चालकों के सामने रोजी के साथ रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। क्या होगा, कैसे होगा? ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले लॉकडाउन में लोगों ने कुछ मदद करी, अब नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अब कोई ना ही कोई सरकारी आदमी देखने आ रहा है, ना कोई बात। हम रिक्शा चलाते हैं, समझे, नहीं कोई सुविधा मिल रही। हम मतलब रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने जाते हैं, पुलिस वाले मारते हैं। ना ही कोई आदमी देख रही है, ना ही। और जैसा मान लो कि हम किसी का कर्जा है, कुछ लोग हमारा कर्जा मांगने आ रहा है, मानने की धमकी दे रहे हैं हमें कि साहब ये कर्जा जिसका है। अब कर्जा कहाँ से दें में लोगों का, ये बताओ। क्या करें, बच्चा परेशान है, बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएं, क्या बहुत परेशानी का आलम है। इस बार हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही किसी तरह की। अब उसको ज़्यादा हाल है, पहले तो बस जैसे पल गया, अब तो बहुत ही बारिश से चलने जाते हैं, पुलिस वाले मारते हैं। क्या करें, बच्चों कहाँ से खिलाएं। पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर में लगाए गए लॉकडाउन में लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की मदद की, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करने से भी बच रहे हैं। जहां तक सरकारी मदद की बात है तो घोषणाओं का केवल शोर सुनाई देता है। हकीकत में हालात क्या हैं, ये खुद सुनिए। लोग अभी भी मदद का इंतजार ही कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितना गरीबी हालात है इनके। और पिछले साल जो मदद हुई लोगों ने वो करी, लेकिन इस साल वो भी नहीं हो पा रही। लेकिन इस वक्त आदमी मदद कहाँ से करे, जो कोई इंसान खुद ही टूटा हुआ है। और अब के से तो मदद बिल्कुल नहीं हुई। पहले तो मदद लोगों ने की, जो भी आटा दाल चावल की। अब के से लोग बेचारे बहुत परेशान हैं जी। हम गाड़ी चलाने जाते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं। तो बताइए आप कहाँ से होगा। सरकार लॉकडाउन तो कह रही है, 1 महीने का नहीं, साल भर का नहीं, 5 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 50 साल का लगाए, लेकिन घर में बिजली पानी राशन की सुविधा बनाए। रोजी रोटी के नुकसान और भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य तथा अन्य बुनियादी जरूरतों की कमी के कारण लॉकडाउन ने हाशिए के समुदायों को बेहिसाब नुकसान पहुंचाया है। लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़े और कठिन दौर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों एवं उनके परिवार के भरण पोषण की नैतिक जिम्मेदारी निभाए।
सबका भला कर। है मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर। आप दुनिया के अंदर कहीं भी हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी मज़हब को मानने वाले हों, लेकिन उन सबका, आपका, मेरा, हम सबका धर्म सबसे पहले एक ही बात सिखाता है कि इंसानियत पे रहम करिए, उनकी मदद करिए। मुस्लिम कम्युनिटी में एक हदीस में आता है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरी उम्मत पे, यानी कि मेरे जो बंदे हैं, उस पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। तो गुजारिश आप लोगों से कि गरीबों की मदद कीजिए, हो सकता है इसके ही बहाने हमारे मुल्क से ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। कैमरामैन तालिब वारसी के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद।